हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से बुक लिस्ट को लेकर आप लोगों के डिमांड आ रहे हैं। बुक लिस्ट वैसे मैंने बता रखा है, बट शायद टुकड़ों में बताया होगा इसलिए पता नहीं चला। किताब बहुत ही जरूरी है। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी के पास पढ़ रहे हो, और अगर वो कहते हैं कि आपको किताब नहीं पढ़ना चाहिए तो गलत बात है। किताब आपको पढ़नी चाहिए। आप कहीं भी हो, आपके पास कितना भी बढ़िया नोट्स हो, किसी भी संस्थान का नोट्स हो, किसी भी सिलेक्टेड का नोट्स हो, फिर भी आपको किताबें पढ़नी चाहिए। एक तो वैसे ही अच्छी बात है किताबें पढ़ना, और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहां उसका महत्व और बढ़ जाता है। और खास करके बीपीएससी के एग्जामिनेशन की अभी बात करें तो एग्जामिनेशन अभी क्वेश्चन से रूबरू आप तो हुए ही हैं, और पॉलिटी के भी क्वेश्चन से, इकोनॉमिक्स के भी सवाल से, ज्योग्राफी के भी सवाल से। और ज्योग्राफी का सवाल पहली बार ऐसा नहीं आया है, 2 साल पहले भी एक झटका दिया था हल्का सा बीपीएससी ने, तो वो चेंज करने की कोशिश कर रही है। कर नहीं पा रही है वो एक अलग बात है, क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे यूपीएससी है। वो कर नहीं पा रही है, बट अपने हाथ पैर जरूर चला रही है। और हाथ पैर चलाने का मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देना। तो वो क्या पूछ बैठे और कैसे पूछ बैठे उनको पता ही नहीं चलेगा, और पूछ देंगे, क्योंकि उस लेवल के पता नहीं, क्वेश्चन देख के तो वही लगता है। खैर, जिस हिसाब से एक सूचना आ गई है, स्ट्रांगली न्यूज़पेपर में भी आ गया है, और आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर के द्वारा बताया गया, किसी और के द्वारा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं, वो लिखेंगे ही, उनका काम ही है लिखना। तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर ये कोशिश तो वैसे ही कर रहे हैं। इस बार पेपर में भी उन्होंने दे ही दिया है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, और इस बार ही पैटर्न वो देखने को मिलेगा। पैटर्न देखने का मतलब है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। सिलेबस चेंज होने की बात नहीं की गई है, क्वेश्चन पैटर्न बदलने की बात की गई है। क्वेश्चन पैटर्न बदलना और सिलेबस बदलने में अंतर होता है। क्वेश्चन पैटर्न में क्वेश्चंस के तरीके को भी बदला जाता है, तो वो देखने को मिल सकता है। इसलिए बुक लिस्ट जरूरी है, किताबों को पढ़ना चाहिए। स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से, क्योंकि सबसे भारी तबाही ज्योग्राफी ने ही कहीं ना कहीं मचाई। ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। पहले भी मैं कहता आ रहा हूं कि एक ज्योग्राफी ऐसा ऑप्शनल है जहां पे एनसीईआरटी को फॉलो करें। 9th से लेकर 12th तक का कर सकते हैं, या 9th से 11th का एक जो फिजिकल ज्योग्राफी का किताब है और एक इंडियन ज्योग्राफी की किताब है स्पेशली। तो एक भौतिक भूगोल की किताब है और एक जो है भारत के भूगोल की किताब है। उस एनसीईआरटी को आप फॉलो कर लीजिए, तब भी काफी है। उसके साथ महेश वर्णवाल की किताब। अच्छा, एक और बात, सारे वीडियोस के लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है इस वीडियो के, और अभी लगातार हम दे भी रहे हैं, क्योंकि आप लोग का बुक का लेके लगातार डिमांड है। तो मैंने अमेजन से वो सारे इंपॉर्टेंट लिंक निकलवा लिए हैं जो लेटेस्ट किताबों के, जो अभी लेटेस्ट अवेलेबल है। हो सकता है आपके क्लिक करते करते कोई नया आ जाए, तो वो देख लीजिएगा। तो वो आपकी सुविधा के लिए नीचे ही रख दिया गया है, तो जिनको जो रिमोट इलाके में है, जो नहीं है टाउन में, तो वो मंगवा सकते हैं वहां से। तो ज्योग्राफी के लिए 11th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, इंडिया की और जो वर्ल्ड की, दोनों की, भौतिक भूगोल वाली। और महेश वर्णवाल की किताब फॉलो कर लीजिए, काफी है। साथ में एटलस फॉलो करना मत भूलिएगा। हिंदी मीडियम वाले ऑक्सफोर्ड का जो एटलस आता है उसको देख लीजिएगा, स्टूडेंट एटलस। और इंग्लिश मीडियम वाले ओरिएंट लॉन्गमैन का आता है ना, ब्लैक स्वान, ओरिएंट लॉन्गमैन किसका है, मैं नाम ही भूल जाता हूँ, वही है ओरिएंट लॉन्गमैन, ब्लैक स्वान का। तो वो आप ले लीजिएगा, मैंने कल वीडियो में दिखाया था ना, वो आप ले लीजिएगा। इंग्लिश वाले वो ज्यादा बेहतर है, पता नहीं मुझे लगता है। लेकिन एक और बात, आप जहां कंफर्ट है उसी को कीजिए, लेकिन एटलस पे वर्क जरूर कीजिए। मॉडर्न ज्योग्राफी की कहानी समाप्त। ज्योग्राफी के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए सबको पता है, जिसको पूछिए कौन सा पढ़ना है भाई, लक्ष्मीकांत, तो हो गया। फिर क्या करना है, एम लक्ष्मीकांत की किताब पॉलिटी के लिए ले लीजिए। अब हिस्ट्री की बारी आती है, मॉडर्न हिस्ट्री की बारी आती है। आधुनिक भारत में सबसे अधिक, हिस्ट्री सेक्शन में आधुनिक भारत से सबसे अधिक सवाल होते हैं, और सवाल तो लुसेंट के लेवल का ही होता है। तो उसके अलावा क्या पढ़े उसके अलावा भी पढ़े, क्योंकि ये आपके मेंस के अंदर भी, अच्छा ये मैं जो बुक्स बता रहा हूं ये मेंस के अंदर भी काम आएगा। तो इसलिए पढ़े क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आपके मेंस के अंदर भी है। और क्वेश्चन जब ऊपर करेगा ना तो दिक्कत होगी, और करेगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में जितना 2 साल से ये ड्रामा कर रही है आयोग ना, वो मॉडर्न हिस्ट्री में भी हो सकता है अगले एग्जाम में या आने वाले 67 के एग्जाम में आपको रुला बैठे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, बिपिन चंद्रा इंग्लिश मीडियम वाले
बिपिन चंद्रा को फॉलो कीजिए, और राजीव बहिर की जो मॉडर्न हिस्ट्री की किताब, अच्छा बिपिन चंद्रा का फ्रीडम स्ट्रगल, आधुनिक भारत में फ्रीडम स्ट्रगल फॉलो कीजिए, और राजीव बहिर की मॉडर्न हिस्ट्री की किताब, पीटी मींस खत्म। हिंदी मीडियम वाले राजीव बहिर की किताब फॉलो कीजिए, और पीटी के लिए आप जो है एस के पांडे की किताब ले लीजिए। एस के पांडे की किताब अच्छी है, एस के पांडे की किताब अच्छी है, आप उसको ले सकते हो। चाहिए तो बिपिन चंद्रा लीजिए, ले लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है ना, उसका लैंग्वेज एक तो नोवेल टाइप का लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा है, इंट्रोडक्शन लिखने में और कंक्लूजन लिखने में बहुत काम आता है। बिपिन चंद्रा की किताब बहुत काम आएगी, मतलब उसका कंक्लूजन तो सीधे सीधे डाल दो, तब भी नंबर मिल जाएगा। बिहार में एटलीस्ट में, यूपीएससी में नहीं मिलेगा सीधा, क्योंकि वो लोग को पता है बिहार में डालिएगा तो काम चल जाएगा आपका। मतलब अच्छे लेवल पे लिखा गया, उसको मिक्स करके डालिए, लाइंस बहुत अच्छे हैं उसके कंक्लूजन के खास करके। तो बिपिन चंद्रा हो गया आपका। तो यहाँ पे कहानी होगी मॉडर्न हिस्ट्री की। एंशिएंट की बात करें तो देखो, एंशिएंट में मैं किताब रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। किताब नहीं भी पढ़ेंगे ना तो एंशिएंट हिस्ट्री आप बना लेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए लुसेंट जैसी किताब, क्राउन, जो भी आपके पास इस तरह का वन लाइनर किताब है, उसको उठा लीजिए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, हर पीसीएस वाला जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है ना, उसको ले लीजिए, हो जाएगा। अगर बहुत पढ़ने का मन कर रहा है तो किताबें इसके पांडे की भी आती है, सतीश चंद्रा की भी, इसकी एक बहुत अच्छी किताब है, रामचंद्र शर्मा की बात नहीं कर रहा हूं, एक और किताब है कोई, तो खैर उनको भी छोड़िए, मुझे याद नहीं आ रहा नाम अभी, उनको भी छोड़ दीजिए। आप ना बेहतर है कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए उसका। एक अगर बहुत पढ़ने का मन है, उसका भी लिंक है इस वीडियो के नीचे, वो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आपको बहुत पढ़ने का मन है, नहीं तो उसको भी छोड़ सकते हो, क्योंकि मेंस में है भी नहीं ना, तो आप लुसेंट को कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपके सवाल कहीं नहीं जाएंगे। मिडावल हिस्ट्री के लिए सेम प्रोसेस, लुसेंट और प्रीवियस ईयर। फिर मन करता है सतीश चंद्रा की जो एनसीईआरटी है, किताब नहीं, एनसीईआरटी की जो किताब है 11th वाली, वो पढ़ लीजिए, इनफ है। तो हिस्ट्री आपकी हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई। अब सवाल है इकोनॉमिक्स ही पहले देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में। देखिए इकोनॉमिक्स के लिए क्या है कि आप रमेश सिंह को फॉलो कर सकते हैं। रमेश सिंह को इसलिए फॉलो कर सकते हैं कि उससे आपका मेंस का भी काम हो जाएगा और पीटी का भी काम हो जाएगा, अपडेटेड रहता है, टीएमएच की है। और प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ज्यादा फोकस्ड होके अगर करना है तो प्रतियोगिता दर्पण की सप्लीमेंट्री आती है, वो भी एक अच्छी किताब है। अर्थशास्त्र के लिए एक अतिरिक्तांक आता है, नॉर्मल करंट अफेयर्स वाला प्रतियोगिता दर्पण नहीं, एक स्पेशली अतिरिक्तांक आता है सप्लीमेंट्री, तो वो उसको आप फॉलो कीजिए। उसके अंदर टर्म्स हैं, परिभाषाएं हैं, तो वो सब अच्छे से कर लेंगे। और इसका भी एक्सरे करेंगे हम, इकोनॉमिक्स परेशान करता है ना, उसको भी हम बताएंगे आपको कहां से कैसे पढ़ना है। तो ये हो गया, तो वहां से आप इजिली जो सामान्य चीजें हैं उसको कवर कर लोगे। तो इकोनॉमिक्स इतना ही कर लीजिए, हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में आती है, दोनों ही किताबें आती है। तो इकोनॉमिक्स भी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। बिहार स्पेशल को लेकर अब मैं अक्सर मेरा बिहार स्पेशल जब भी मैं बनाता हूं ना छूट जाता है, तो पहले ही बिहार स्पेशल को ले लेते हैं। बिहार स्पेशल के लिए क्या कीजिए, कोई भी बुक रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, किसी भी किसी भी पर्टिकुलर पब्लिकेशन का नहीं, किसी का भी, आपको जिसका भी लेना है, लेकिन एक नहीं दो, जिसका भी लेना है, जिस भी पब्लिकेशन का, कोशिश कीजिए मोटी नहीं पतली किताब लेने की, कोई भी 2 पब्लिकेशन की अलग अलग किताबें ले लीजिए, इनफ है। नहीं जरूरत पड़ेगी उससे अधिक, इस बात की गारंटी है। और अगर जरूरत पड़ रही है तो वो किसी और किताब में भी नहीं मिलेगी, समझ में आ रहा है, तो फिर उसको छोड़ दीजिए। तो 2 कोई भी किताब उठा लीजिए अलग अलग पब्लिकेशन की, काफी है। अब मत पूछना कि किसका ले, मैंने इसका जवाब ऑलरेडी कई बार दिया है कि कोई भी पब्लिकेशन। तो अब मत पूछिएगा इसका अच्छा है कि उसका अच्छा है, कोई भी, मतलब कोई भी। तो हो गया बिहार स्पेशल। करंट अफेयर्स भी एक समस्या है। करंट अफेयर्स की मैं पर्सनली जो मुझे पसंद आता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़िए, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है उसका। पढ़िएगा तो अपडेटेड रहिएगा तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसको पढ़ने के हिसाब से पढ़िए। जैसे आम लोग चाय पीते हुए पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़िए। नोट्स बनाना नहीं नोट्स बना के डेली का टाइम बर्बाद करने का मुझे मतलब नहीं लगता, क्योंकि एक घटनाएं 10 दिन तक चलती रहती है। अब 10 दिन तक आप नोट्स बनाओगे, उससे बेहतर है कि लास्ट टाइम में देख लीजिएगा, अगर पलट के देखना होगा न्यूज़पेपर जमा रखिए, लास्ट में एक ही बार देख लीजिएगा, सारे खेल खत्म हो जाएंगे, एक ही बार निचोड़ तैयार कर लीजिएगा, वो भी पेपर में आ जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए जो मुझे पसंद है मैगजीन, वो है क्रॉनिकल मुझे पर्सनली अच्छी लगती है मैगजीन, और एक प्रतियोगिता दर्पण। तो 2 मैगजीन को फॉलो कीजिए।
दोनों के अंदर अंट संट फंड जो भी है उसको हटा दीजिए, जो प्योर करंट अफेयर्स है सिर्फ उसको पढ़ लीजिए। अब उसमें जिस्ट दे दिया जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, उसका सॉल्व पेपर फलाना डिमा का, तो उसको साइड कर दी। साइड करेंगे तो आई थिंक 1/3 बचेगा। जितनी मैगजीन आती है उसका 1/3 करंट अफेयर्स रहता है, बस उतना ही रहता है दोनों में। तो आप उसको एक बार देख लीजिए। लेकिन ये मेरी चॉइस है, मुझे बस, आपको कोई और लगता हो तो आप उसी को फॉलो कीजिए। कोई भी 2 मैगजीन उठा लीजिए, उसको कंटिन्यू फॉलो कीजिए। लास्ट में जो ईयरली जो मैगजीन आ जाती है ना, उसको फिर ले लीजिएगा, किसी भी 2 पब्लिकेशन का, कहानी खत्म। या आप इसको कर रहे हो तो इसी को कंटिन्यू करो, लेकिन ये 1-2 महीने पीछे चलती है, तो उस बीच के लिए आप लेटेस्ट करंट अफेयर्स कोई वेबसाइट है और कहीं से वहां से भी कर सकते हैं, तभी आपकी कहानी होगी। तो करंट अफेयर्स साइंस की बात करें तो साइंस के लिए देखिए, साइंस के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं 6 to 12। साइंस अगर एनसीईआरटी से समझ के पढ़ना है तो 6 to 12 की एनसीईआरटी आप पढ़िए, बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है। लेकिन आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पास करना है, साइंस के अंदर कोई मास्टरी नहीं लेनी है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप साइंस के लिए लुसेंट जैसी किताब पे भी निर्भर हो सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर के सवाल है ना, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़िए, तब भी आपका काम निकल जाएगा, तब भी निकल जाएगा। आप कहोगे लुसेंट में कौन सा एकदम विज्ञान वाला जो आता है, स्पेशली डेडिकेटेड किताब है वो, या सामान्य ज्ञान? तो सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट है ना, उसी के अंदर जितने साइंस है वो, और प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ही अहम है, उसको लगा लीजिए। साइंस भी आपका निकल जाएगा, हिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों एक साथ। कुछ और छूट रहा है क्या? साइंस एंड टेक जिसको अभी पढ़ना है, किसी को भी अगर साइंस एंड टेक पढ़ना है, हिंदी मीडियम वाले उनके पास 2 ऑप्शन है। एक तो स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं, उसके विज्ञान और तकनीक आती है। दूसरी किताब आती है विवास पैनोरमा की, बहुत अच्छी किताब है, पतली है, अच्छी किताब है। इंग्लिश मीडियम वाले स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में आती है। तो साइंस एंड टेक भी हो गया। आई थिंक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, साइंस एंड टेक, साइंस, ठीक है, इतना ही काफी है। अब क्या है, अब तो कुछ बचा नहीं। मैथ्स भूल जाइए, जिनको आता है उनके लिए अच्छी बात है, नहीं तो बुढ़ापा में मैथ कितना सीखोगे। मैथ जो है ना बुढ़ापे में नहीं सीखा जाता, जरूरत भी नहीं है उसकी। 140 के साथ चलिए, एग्जाम क्रैक हो जाएगा तब। तो होपफुली कि आपको समझ में आ गई होगी कि किताबें कौन कौन सी लेनी, और सबका वीडियो लिंक नीचे। अच्छा, किसी को आप में से ये लगता है कि हमको पुरानी एनसीईआरटी लेनी है, किसी को भी लग रहा हो कि पुरानी एनसीईआरटी लेनी है, तो पुरानी एनसीईआरटी भी हम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। उसका भी फोटोकॉपी फॉर्म में मैंने सर्च करवाया तो मुझे दिखा वहां पे, तो मैंने भी उसको देखा है। तो वहां पे ओल्ड एनसीईआरटी का पूरा सेट है हिंदी और इंग्लिश में, तो उसको भी जिसको चाहिए, बार बार ओल्ड एनसीईआरटी चाहिए, तो वो आप वहां से ले सकते हो। तो बुक और सारे लिंक हैं इस वीडियो के नीचे, इसके नीचे भी हैं, आप वहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। तो होपफुली की चीजें समझ में आ गई होगी। अब भी कोई दिक्कत है जो नहीं होना चाहिए, बस इसको फॉलो कीजिए, किताब पढ़िए जरूर, नोट्स भी एक अच्छा होना। अच्छा, एक और छूट गया, घटना चक्र की सीरीज भी ले लीजिएगा। स्टेट वाला चाहे तो छोड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स तो आता ही नहीं, तो राज्य वाला छोड़ सकते हैं, बाकी सारा सीरीज ले लीजिएगा। ठीक, सारे सीरीज काम के हैं। और कुछ छूट तो नहीं रहा? नहीं छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा है। चलिए इसको पढ़िए और अच्छे से कीजिए, एक एक करके एक एक टॉपिक खत्म करते चलिए, आगे भी हम लोग बात करेंगे।